Good morning, class. I am Miss Aina from Premchand Memorial Public School, and today we are going to start with the next chapter, that is chapter number 9, Teeth and the Digestive System. So, teeth, the Hindi meaning of teeth you all know is dant, and the digestive system is Pachan Tantra. Now, let's get started. When रिया वॉज बॉर्न शी डिड नॉट हैव एनी टीथ. जब रिया पैदा हुई थी तो उनके कोई दांत नहीं थे. दे वर फॉर्म्ड बट वर हिडन इन हर गम्स. वो दांत बने तो थे लेकिन कहाँ छिपे हुए थे? गम्स में. गम्स को क्या कहते हैं हिंदी में? मसूड़े. तो वो बने थे दांत लेकिन वो दांत मसूड़ों में छिपे हुए थे. दीज टीथ स्टार्टेड कमिंग आउट व्हेन रिया वॉज अराउंड 6 months ओल्ड. और ये दांत बाहर निकलने लगे कब? जब रिया 6 महीने की हुई. Next is, when Ria was about 3 years old, she had 20 teeth, 10 in the upper jaw and 10 in the lower jaw. जब रिया 3 साल की थी तो उसके पास 20 दांत थे. 10 दांत ऊपर वाले जॉ में यानी कि ऊपर वाले जबड़े में और 10 नीचे वाले जॉ में यानी कि नीचे वाले जबड़े में. दीज फर्स्ट टीथ ऑफ अ बेबी आर कॉल्ड द टेम्परेरी और मिल्क टीथ. तो ये जो पहले दांत निकलते हैं किसी भी बेबी को, इनको हम कहते हैं टेम्परेरी टीथ. क्यों? क्योंकि ये बाद में झड़ जाते हैं. या फिर टेम्परेरी टीथ का दूसरा नाम है मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत. These teeth are called temporary teeth because they start to fall out when a child is around 6 years old. इन दांतों को टेम्परेरी टीथ कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये झड़ने शुरू हो जाते हैं, ये गिरने शुरू हो जाते हैं. कब? जब बच्चा 6 साल का होता है. ठीक है. Another set of teeth takes place in the place of milk teeth. तो जो दूसरे जो दांत होते हैं, जो एक नए दांत आते हैं, वो किसकी जगह पर आते हैं? जिस जगह पर दूध के दांत निकले थे. दैट सेट ऑफ द टीथ इज़ नोन एज द परमानेंट सेट ऑफ टीथ. और जो नए दांत आते हैं उनको हम कहते हैं परमानेंट सेट ऑफ टीथ. परमानेंट का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो कि ख़त्म नहीं होती है. ठीक है, जब तक आप जिंदा हो तब तक ख़त्म नहीं होती है. सिंस इट विल रिमेन विद अस ऑल आवर लाइफ. ये तब हमारे परमानेंट टीथ हमारे तब तक रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं. परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर. परमानेंट टीथ का नंबर होता है 32 यानी कि ये 32 होते हैं. और टेम्परेरी कितने होते हैं? 20. 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ. और परमानेंट टीथ के जो 32 दांत होते हैं वो 16 दांत ऊपर वाले जबड़े में होते हैं और 16 दांत नीचे वाले जबड़े में होते हैं. अवर टीथ हेल्प अस टू ईट फूड. हमारे जो दांत हैं हमारी मदद करते हैं खाना खाने में. अवर टीथ ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक एंड लुक गुड. हमारे दांत हमारी मदद करते हैं बोलने में और अच्छा दिखने में. जिसके सफ़ेद चमकते हुए दांत होते हैं सब नोटिस करते हैं तो वो लोग अच्छे लगते हैं. फेस द मिरर एंड ओपन योर माउथ. जब आप एक शीशे के सामने खड़े होइए कि इस तरह से खड़े हों आप कि आपका चेहरा शीशे में दिखे और आप अपना मुंह खोलिए. अपने दांतों को देखिए. और आर ऑल योर टीथ ऑफ द सेम साइज़ एंड शेप. क्या आपके सारे दांत सेम एक जैसे शेप और साइज़ के हैं? नो, आवर टीथ आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स बिकॉज दे डू डिफर टाइप्स ऑफ वर्क. हमारे जो दांत हैं उनका जो साइज़ है वो अलग अलग है और उनके जो आकार है वो भी अलग है. क्यों? क्योंकि वो अलग अलग किस्म का काम करते हैं. टाइप्स ऑफ टीथ. दांतों के प्रकार. द शार्प फ्लैट टीथ इन फ्रंट आर फॉर कटिंग एंड बाइटिंग. जो आगे के एकदम चपटे और शार्प दो दांत होते हैं उनको ऊपर वाले टूथ में और नीचे वाले टूथ में उनका क्या काम होता है? उनको खाने को काटने के लिए, बाइट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनको हम कहते हैं इंसीजर्स. वी हैव 4 इन ईच जॉ. तो हमारे पास हर जबड़े में 4 इंसीज़र होते हैं. तो टोटल हमारे माउथ में कितने इंसीज़र्स होते हैं? 8 इंसीज़र्स होते हैं. ओके. नाउ ऑन ईच साइड ऑफ द इंसीज़र इज़ अ पॉइंटेड टूथ कॉल्ड द कैनाइन. कैनाइन्स आर टीयरिंग टीथ. हर इंसीज़र्स के साइड में क्या होते हैं? 2 पॉइंटेड टीथ होते हैं, नुकीले दांत होते हैं जिनको हम कहते हैं कैनाइन. कैनाइन का काम क्या होता है? वो खाने को फाड़ने के काम आते हैं. और कैनाइन किसके डेवलप्ड होते हैं? जो कि नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं और जो जंगली जानवर होते हैं जो कि मीट खाते हैं उनके कैनाइन्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं. ऑन ईच साइड आफ्टर द कैनाइन देयर आर 2 फ्लैट ब्रॉड टीथ कॉल्ड प्रीमोनर्स. और कैनाइन के दोनों तरफ 2 काफ़ी
चपटे काफ़ी बड़े दांत होते हैं जिनको हम कहते हैं प्री मोलर्स। दीज आर ग्राइंडिंग टीथ, और ये किस काम आती हैं, ये चीज़ को पीसने के काम आते हैं। आप जो भी खाना खाते हो उसको पीसते, मिक्सर में आप खाना पीसते हो ना, उसको एकदम बारीक कर देते हो, तो ये उसी खाने को बारीक करने के काम आते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसको ये ग्राइंड करने के काम आते हैं। दे च्यू एंड ग्राइंड द फूड इनटू अ पेस्ट, ये खाने को चबाते हैं और उस खाने को ग्राइंड पतला कर देते हैं, बारीक कर देते हैं, एक पेस्ट बना देते हैं उसका। ठीक है, नेक्स्ट टू द प्रीमोलर्स आर द 3 मोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ द जॉ, और प्रीमोलर्स के जस्ट बाद होते हैं 3 मोलर्स दोनों तरफ जबड़े में। दीज ऑल्सो हेल्प इन ग्राइंडिंग फूड, इनका क्या काम होता है, इनका भी वही काम होता है कि इनको खाने को एकदम बारीक करके पीस देना है ताकि हम उसको स्वेलो कर सके आसानी से। ठीक है, और उसका डाइजेशन प्रॉपर हो। इन ईच जॉ वी हैव 4 इंसीजर्स, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स। तो हर जॉ में यानी कि हर जबड़े में, ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में हमारे पास होते हैं 4 इंसीजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर और 6 मोलर्स। अभी आपको एक फिगर दी हुई है जिसमें आपको हाफ जॉ में सब कुछ दिखाया गया है कि मोलर की शेप क्या होती है, प्री मोलर की शेप क्या होती है, कैनाइन की शेप क्या होती है और इंसीजर की शेप क्या होती है। अब अभी आपके प्रीवियस टेक्स्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपको करने हैं। व्हेन रिया वाज 1 month ओल्ड शी हैड, जब रिया 1 महीने की थी तो उसके पास दांत थे, नहीं थे उसके पास दांत, क्योंकि वो गम्स के अंदर ही छिपे हुए थे। व्हेन रिया वाज 4 years ओल्ड शी हैड, जब वो 4 साल की थी तो उसके पास कौन से दांत थे, यस उनके पास मिल्क टीथ थे। व्हेन रिया ग्रोज अप टू बी 28 years ओल्ड शी शुड हैव, जब रिया 28 साल की हो जाएगी तो उसके पास कितने दांत होने चाहिए, उसके पास 32 टीथ होना चाहिए। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ टीथ, अब हम किसी एक दांत को पिक करते हैं और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। टीथ आर फिक्स्ड इन द गम्स ऑफ आवर जॉ, तो जो टीथ होते हैं वो हमारे जबड़े के मसूड़ों में फिक्स्ड होते हैं। सम पार्ट ऑफ अ टूथ इज़ इनसाइड द गम, उसका कुछ हिस्सा मसूड़े के अंदर होता है। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द रूट, और जो हिस्सा मसूड़ों के अंदर होता है उसको हम कहते हैं रूट। The part that we can see outside the gum is called the crown of the tooth, और जो हिस्सा हमारे गम्स के बाहर होता है जिसको हम देख सकते हैं मिरर में उसको हम कहते हैं क्राउन ऑफ द टूथ, या फिर उसको हम कहते हैं क्राउन। तो अभी एक फिगर में आप देखो दिखा है वो है ना, इधर ये जो रेड वाले जो एरियाज़ हैं इनके आसपास ये हो गए रूट, ये जो 2 finger लाइक एरियाज़ हैं। ठीक है, और ये जो वाइट वाला पूरा एरिया है जितना हमें दिखता है वो हो गया हमारा क्राउन। क्राउन की जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं इनेमल। तो इनेमल होता है आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ द टीथ। डेंटाइन क्या होता है, डेंटाइन एक लेयर होती है जो कि इनेमल के नीचे होती है और ये भी काफ़ी हार्ड होती है। ठीक है, और पल्प क्या होता है, पल्प डेंटाइन की नीचे वाली लेयर होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। So with this we have completed half of your chapter and we would be dealing the other half of the chapter in the next class. Till then prepare for your half yearly examination and read this chapter till now. Take care.